हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे 14 मोबाइल ऐप्स के बारे में जिनको जेएनके में यानी जम्मू कश्मीर में ब्लॉक कर दिया गया है। ये एप्लीकेशंस हो सकता है बहुत से लोग यूज़ कर रहे हों और सडनली ब्लॉक किया गया है। क्या रीज़न है इसके पीछे हम बात करेंगे। स्नैपचैट आप यूज़ करते हैं, क्या उसे भी ब्लॉक किया गया है? तो इस लेक्चर में हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे फॉर योर क्वेरीज, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ये अभी मीडिया में काफ़ी न्यूज़ है, 1 मई का ही है कि सेंटर ने 14 ऐप्स को जेएनके में बैन किया है और रीज़न दिया है कि जो टेररिस्ट्स हैं वो इन एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं आपस में बातचीत करने के लिए। तो इसके चलते 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशंस, और रिमेंबर ये मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू एक दूसरे को मैसेज भेजा जा सकता है। इनमें कुछ एप्लीकेशंस हैं जो बिना इंटरनेट के भी चलती हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी घातक हो सकती हैं ये एक सेंसिटिव एरिया में, जहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए दिन हम देखते रहते हैं कभी सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक हो रहा है, आर्म्ड फोर्सेस पे अटैक हो रहा है। सो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन एप्लीकेशंस के थ्रू सस्पेक्ट की जा रही हैं, क्योंकि हुआ यूं कि जेएनके में अगर आप देखेंगे कभी ना कभी कोई मिलिटेंट, कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है। जब उनके फ़ोन्स चेक हुए तो इनमें से कुछ एप्लीकेशन उनके फ़ोन में दिखी और वहाँ से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चला कि ये लोग वार्तालाप, आपस में कनेक्शन, कम्युनिकेशन इन एप्लीकेशंस के थ्रू कर सकते थे। फिर उन्होंने एक लिस्ट बनाई, आइडेंटिफाई किया कि और ऐसी एप्लीकेशंस कौन सी हैं जहाँ पे एनक्रिप्टेड मैसेजिंग होती है। एनक्रिप्टेड मैसेजिंग मीन्स कि दो लोगों के बीच में टेक्सटिंग हो रही है, आप उनको ट्रैक डाउन नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने कहा स्नैपचैट, तो बहुत से लोग स्नैपचैट यूज़ कर रहे होंगे तो शायद डर गए हों, बट डरने की बात है क्योंकि स्नैपचैट को भी यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा था जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। उन्होंने रिकमेंड भी किया था कि हाँ, ये एक पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है, प्लेटफॉर्म है, इसको भी बैन किया जाना चाहिए। लेकिन जो मिनिस्ट्री है, सेंटर है, उन्होंने ये प्रपोजल नहीं माना, एटलीस्ट स्नैपचैट के लिए नहीं माना। बट हाँ, कल को अगर ऐसा ऑफेंसिव पाया जाता है तो हो सकता है कि बैन किया जाए, बट फिलहाल रिकमेंड की गई लेकिन इसको ऐड नहीं किया गया है। और ये 14 एप्लीकेशंस जो बैन हुई हैं जेएनके में वो हैं क्रिपवाइजर, एनिग्मा, सेफ विज, विक्रमी, मीडिया फायर, ब्रायर, बी चैट, नैनबॉक्स, कॉनियन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी, थ्रीमा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनमें से कौन से एप्लीकेशन के बारे में आप ऑलरेडी जानते थे। अब यहाँ पे इनमें से कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगी कि कितनी खतरनाक हो सकती हैं। देखो, थ्रीमा जो है ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है। इसमें आपको सब्सक्रिप्शन देना है और आप सब्सक्रिप्शन देके एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, बट ट्रैक डाउन करना मुश्किल है, इसलिए बैन कर दिया गया। जांगी ये एक और पॉपुलर प्राइवेट मैसेजिंग ऐप है। जो इंसान इसको यूज कर रहा है, यूजर, ये उसका डेटा कलेक्ट नहीं करती है, डज नॉट कलेक्ट यूजर्स फोन नंबर ऑल्सो, उसका फोन नंबर भी कलेक्ट नहीं करती है रजिस्टरिंग के लिए। तो ये दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल आप यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न समझ रहे होंगे। क्रिपवाइजर और बी चैट जो है ये अपने वेबसाइट्स पे बोलती हैं कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, अगेन आपको वहां पे पता है कि एनक्रिप्शन है मैसेजेस की, जो यूजर्स एक दूसरे को भेज रहे हैं वो भी ट्रैक डाउन नहीं किए जा सकते। विक्रमी ये भी एक मैसेजिंग ऐप है जिसको ओन करता है, इसका ओनर है अमेजॉन वेब सर्विसेज, लेकिन ये भी 2023 के बाद अवेलेबल अब नहीं होगी। और मीडिया फायर जो है ये भी लिस्ट में है। और देयर आर एप्स जो इंटरनेट के बिना चलती हैं। ये तो कितना खराब हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने लेक्चर बनाया एथिक्स केस स्टडी के लिए, मैंने आपको बताया कि यूजुअली कहीं पे अगर प्रोटेस्ट होते हैं, ज़्यादा वायलेंस होता है या कोई इस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट देश को रहती है, तो उस जगह पे हम इंटरनेट थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देते हैं टेम्पररी। लेकिन अगर अब ऐसा कोई एप्लीकेशन निकल के आए कि इंटरनेट ना होने के बाद भी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, स्पेशली द टेररिस्ट, तो ये भी बहुत खतरनाक हो सकता है। सो लुक एट दिस ऐप, ब्रायर, ये एक बैंड एप्लीकेशन है, मैसेजिंग सर्विसेज है, जो इंटरनेट ना यूज करके ब्लूटूथ और बाकी टेक्नोलॉजीज के थ्रू एक दूसरे को लोग मैसेज भेज सकते हैं। इसी तरह से एक सिमिलर ऐप फायरफ्लाई भी है जो हांगकांग में प्रोटेस्टर्स ने यूज की थी ड्यूरिंग प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। नैनबॉक्स या ननबॉक्स अगर आप बोलें, इसको भी ब्लॉक किया गया है। ये एक ऐप बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको खुद का मैसेजिंग ऐप बनाने का कैपेबिलिटी देता है, तो वाइट लेबल भी करता है। सो ये दीज एप्लीकेशंस जो इंटरनेट के बिना, तो ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं। सो आई होप यहाँ पे सारी एप्लीकेशंस के बारे में आपको पता चला होगा। अब चलते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की तरफ। अब इनको ब्लॉक
किस लॉ के तहत किया गया है, हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अंडर सेक्शन 69A। ओके, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का 69A जो है, इसके तहत इन एप्लीकेशन को ब्लॉक किया गया है। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने हमेशा कोई भी इस तरह के माध्यम रहे हैं उनको ट्रैक किया है, टेररिस्ट को देखा है कि वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और उनके चलते ही ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन तो देश के लिए, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकती है, उसको इंटेलिजेंस एजेंसीज ब्लॉक करने की राय गवर्नमेंट को देती हैं। और अब क्रैकडाउन जो है इस तरह की मोबाइल एप्लीकेशंस पे वो शुरू हो गया है। इससे पहले भी आप जानते हैं हमने बहुत सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस को, क्योंकि लग रहा था कहीं ना कहीं जासूसी हो रही है, हमने बैन किया था। जैसे गैरना, फ्री फायर, इस तरह से 53 और चाइनीज़ एप्लीकेशंस थी जिनको ऐप किया गया था। पबजी भी लिस्ट में थी। तो ये सब चीज़ें आप लास्ट ईयर से देख रहे हैं। नाउ कमिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का ये सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कंटेंट ब्लॉक कर सकती हैं। अब कंटेंट ब्लॉक कैसे होगा कि जो भी बीच में मीडियम है, इंटरमीडियरीज हैं, जिनके थ्रू ये सर्विसेज, ये कंटेंट लोगों तक पहुंच रहा है, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, वेब होस्टिंग सर्विसेज हो गई, योर सर्च इंजन्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, उनको गवर्नमेंट बोलती है कि देखो ये चीज़ें हमने बैन कर दी हैं, ये आपके यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, और अगर ये दिखती हैं तो वो पनिशेबल रहता है। मॉनेटरी टर्म्स में भी जो है पेनल्टी ली जाती है, और 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। और यहाँ पे रिटन में गवर्नमेंट को ये ऑर्डर देती है। तो इस तरीके से ये चीज़ चलती है। तो पेनल्टी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मॉनेटरली यानी पैसे भी लिए जाते हैं अगर कोई इस लॉ को तोड़ता है, रूल को तोड़ता है, और 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। नाउ देयर आर सर्टेन सेफगार्ड्स ऑफ सेक्शन 69A। अब जो ब्लॉकिंग है उसको रिजॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको कन्विंस करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हाँ ये ठीक है, इसको हम ट्रैक डाउन कर सकते हैं। क्योंकि इनमें से बहुत से एप्लीकेशन का देखा गया कि फॉरेन से चल रही है, इंडिया में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो नहीं हैं। तो फिर हम कहाँ उन लोगों को ढूंढते फिरेंगे अगर इस तरह का फ्यूचर में कोई नेशनल सिक्योरिटी को लेकर अगर डिजास्टर होता है। अब सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ ऑब्जर्वेशन इस केस में थी। जैसे श्रेया सिंघल का एक केस था, श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, वहाँ पे सेक्शन 66A था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, उसको स्ट्रक डाउन किया गया था। वहाँ पे पनिशमेंट मिलती थी अगर कोई ऑफेंसिव मैसेज भी कम्युनिकेशन के थ्रू भेजता है, लेकिन उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। लेकिन 69A उससे बहुत अलग है। ये अगर आप देखेंगे इसी के तहत हमारी सिक्योरिटी को बचाने के लिए यहाँ पे इन एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया गया है। सो आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।